मित्रों नमस्कार। जीवन एक अद्भुत यात्रा है, लेकिन कभी-कभी हम इसकी जटिलताओं में खो जाते हैं। बस एक घर की कल्पना करें। घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं है। घर की असली शोभा होती है उस घर के लोगों का व्यवहार। जब परिवार में मीठा बोलना हो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव हो, तो वो घर सच में सुंदर लगता है। इंसानियत तो उस घर की तिजोरी है जहां असली धन छिपा होता है। मीठी वाणी ही असली धन दौलत है और शांति ही उस घर की महालक्ष्मी है। पैसा तो घर में मेहमान की तरह आता है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन एकता ही वो ममता है जो सबको बांधे रखती है। और व्यवस्था, थोड़ा सा अनुशासन, वो घर की सजावट है। कोई भी मुश्किल आए, अगर परिवार में मिलकर हल निकालने की आदत हो तो वही सच्चा सुख है। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये जीवन की गहरी बातें हैं। जब हम इन्हें समझ लेते हैं तो जीवन की हर मुश्किल घड़ी में हमें सही रास्ता दिखने लगता है। अगर आप सच्ची खुशी और मन की शांति ढूंढ रहे हैं तो बस इन छोटी छोटी बातों को अपना लीजिए। यही आपके जीवन को पूर्णता और संतोष से भर सकती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद ही हम सुखी होंगे, जैसे ऊंचा पद, ढेर सारा पैसा, अच्छा जीवन साथी, बच्चे, गाड़ी, बड़ा सा बंगला। हमें लगता है बस ये सब मिल जाए फिर तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन क्या आपने उन लोगों को देखा है जिनके पास ये सब कुछ है? उनके पास पैसा है, पद है, परिवार है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वे दुखी हैं, बेचैन हैं। उनके चेहरे पर वो शांति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीजें, पैसा, घर, गाड़ी, रिश्ते, ये सुख का कारण नहीं है। ये तो बस सुविधाएं हैं, साधन हैं। असली सुख और दुख का कारण है हमारा अपना मन। ये सब मन का ही खेल है। मन ही हमें सुखी और दुखी करता है। जो इस खेल को समझ जाता है, जो अपने मन की चालों को पहचान लेता है, वही सबसे सुखी इंसान है। वो न तो बाहरी चीजों पर निर्भर रहता है, न ही उनके ना मिलने पर टूटता है। एक बहुत पुरानी कथा है। जब भगवान ने संसार की रचना करने का विचार किया, तब उन्होंने आत्मा को बुलाया और कहा, तुझे अब मृत्यु लोक में जाना होगा। मैं सृष्टि रच रहा हूं और तुझे वहां जन्म मरण के चक्र में उतरना है। ये सुनकर आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि मैं आपके पास लौट सकूं, मुझे यहाँ भटकने मत दीजिए। भगवान को दया आ गई। उन्होंने आत्मा के लिए दो बड़े काम किए। पहला, उन्होंने इस दुनिया की हर चीज में एक अतृप्ति रख दी। हर चीज में एक कमी, एक अधूरापन रख दिया और आत्मा से कहा, देख, तुझे दुनिया में जो कुछ भी मिलेगा, तू उससे पूरी तरह तृप्त नहीं होगा। तुझे हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए होगा। पूरी तृप्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे पास लौटेगा। दूसरा, उन्होंने हर इंसान के हिस्से में थोड़ा सा दुख रख दिया। हर किसी को जीवन में कुछ न कुछ दुख जरूर मिलता है। उन्होंने कहा, यह दुख तेरे लिए एक याद दिलाने वाला संकेत होगा। जब तुझे दुख होगा तो तू मेरी ओर मुड़ेगा। ये दुख तुझे वापस मेरे पास लाने का जरिया है। इसीलिए हर इंसान के जीवन में थोड़ा न थोड़ा दुख है। ये कोई सजा नहीं है, ये एक बुलावा है। दुख हमें ईश्वर की याद दिलाने के लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही कोई दुख आता है, हम भागने लगते हैं। कहीं ज्योतिष के पास भागते हैं, कहीं दोस्तों के पास, कहीं रिश्तेदारों के पास। हम चाहते हैं कि कोई हमारा दुख हटा दे, कोई हमें ढांढस बंधा दे। लेकिन ये सब थोड़ी देर का सहारा है, थोड़ी देर की मानसिक शांति। असल में दुख से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लें, अगर हम उससे भागे नहीं बल्कि उसे अपना मार्गदर्शक मानकर आगे बढ़ें, तो बात बन जाती है। जब हम उन पलों को याद करते हैं जब हम ईश्वर से दूर हो गए थे, तब हम समझ सकते हैं कि दुख असल में हमें वापस जोड़ने के लिए है। दुख कोई अभिशाप नहीं, वरदान है। दुख का मतलब है कि ईश्वर हमें बुला रहे हैं, वे हमें याद कर रहे हैं। हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस संसार की हर चीज में अतृप्ति है और ये अतृप्ति और दुख ही हमें परमात्मा की ओर ले जाने का साधन है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब मृत्यु सबकी होनी ही है तो फिर हम सत्संग, भजन, सेवा, स्मरण क्यों करें? जो इंसान बिना कुछ किए मौज मस्ती करता है, उसकी भी तो मृत्यु होगी। दोनों को तो मरना ही है, फिर फर्क क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, देख, एक बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो वो उसे दांतों से दबोचती है, मार डालती है और खा जाती है। लेकिन वही बिल्ली, वही दांत जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुकी से, बड़े प्यार से उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। दांत वही हैं, मुंह वही है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। ठीक उसी तरह मृत्यु सबकी होती है, पर मृत्यु का परिणाम अलग अलग होता है। एक की मृत्यु मोक्ष देने वाली होती है, उसे प्रभु के धाम में ले जाती है। दूसरे की मृत्यु उसे फिर से जन्म मरण के चक्कर में डाल देती है, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मजबूर कर देती है।
घटना एक है, लेकिन नतीजा वो जो हमने जीवन में किया है उस पर निर्भर करता है। अब एक और कहानी सुनिए, एक बहुत पुरानी कथा। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ था। ईश्वर की कृपा से उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी 4 पत्नियां थीं। इन चारों में से वो अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। वो उसके लिए बहुमूल्य उपहार लाता, उसे सजाने संवारने में बहुत समय और धन खर्च करता। वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। उसकी तीसरी पत्नी से भी वो प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब वो उसके साथ होती तो वो बहुत सम्मानित महसूस करता, लेकिन उसे हमेशा ये डर बना रहता कि कहीं ये पत्नी उसे छोड़कर न चली जाए। उसकी दूसरी पत्नी से भी वो प्रेम करता था, लेकिन अलग अंदाज में। दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी, बुद्धिमान थी। जब भी उसके जीवन में कोई संकट आता, वो इसी दूसरी पत्नी के पास जाता, क्योंकि उसे लगता कि वो सबसे अच्छी सलाह देगी। वो उस पर भरोसा करता था। लेकिन एक पत्नी ऐसी थी जिससे वो प्रेम नहीं करता था। वो थी उसकी पहली पत्नी। पहली पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी। वो बहुत ईमानदार थी, उसका ख्याल रखती थी, अच्छे कामों के लिए उसे प्रोत्साहित करती, बुरे कामों से रोकती। पर वो व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता था। उसने न कभी उसे समझा, न उस पर ध्यान दिया। उसकी नज़र में पहली पत्नी का कोई मूल्य नहीं था। समय बीता। एक दिन वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसका अंतिम समय आ गया था। उसने अपनी चारों पत्नियों को बुलाया। सबसे पहले उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, कहा, मेरे अंतिम क्षण हैं, मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा मेरी प्रिय रही हो, मुझे पता है तुम मेरे साथ जाकर खुश होगी। चौथी पत्नी ने तुरंत मना कर दिया। वो बोली, नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। फिर उसने तीसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल किया। तीसरी पत्नी ने कहा, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, मैं दूसरे से विवाह कर लूंगी। व्यक्ति का दिल दुख से भर गया। अब उसने दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने सहानुभूति से कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ, आपको विदा दे सकती हूँ। अब व्यक्ति बहुत निराश हो गया। तभी पहली पत्नी, जिसे उसने कभी प्यार नहीं किया था, वो स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, ये कहानी केवल पत्नियों की नहीं है, ये हमारे अपने जीवन की कहानी है। हम सभी के पास ये 4 पत्नियां हैं। हमारी चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसे सजाने संवारने में हम घंटों बिता देते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो क्या ये शरीर हमारे साथ जाता है? नहीं, यहीं रह जाता है। हमारी तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार। ये हमारे गर्व का विषय होता है। हम इसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद ये सब किसी और का हो जाता है। हमारी दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, मित्र। वे हमसे प्यार करते हैं, हमारी मृत्यु पर दुखी होते हैं, हमारा अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन क्या उनमें से कोई हमारे साथ जाता है? नहीं, वे हमें विदा देकर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। और हमारी पहली पत्नी, जिसे हम अनदेखी करते हैं, जिसकी हम कद्र नहीं करते, वो है हमारी आत्मा, हमारा असली स्वरूप। ये वो आवाज़ है जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। हम उसे दबाते रहते हैं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन यही एकमात्र है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाती है। यही सच्ची साथी है। श्री कृष्ण ने समय समय पर इस दुनिया के स्वरूप को समझाया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में अक्सर चेहरे पर मासूमियत होती है, लेकिन दिल में गहरे दाग छिपे होते हैं। सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे जहर घोलते हैं। ये आज की दुनिया का कड़वा सच है। इसीलिए समय रहते हमें खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर समय ने हमें बदला तो वो बदलाव बहुत दर्द भरा हो सकता है। आजकल इंसानियत के दरवाजे पर पैसा और पद ही दस्तक देते हैं। रिश्तों का नाम पैसा हो गया है। चाहे कर्म कितने भी गंदे हों, अगर पास पैसा है तो गलतियां, अशिष्टता, बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाता है। ये कलयुग है, जहां अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है और लोग बुराई को अपनाकर गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे में हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन हम पर हावी हो जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, हमें भटकाता है। लेकिन अगर हम अपने मन पर काबू पा लें, उसे समझ लें, तो वही मन हमारा सच्चा साथी बन जाता है। धैर्य मत खोइए। अगर आपको दर्द मिला है तो उसकी दवा भी जरूर मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है। जो आप दुनिया को दोगे वही आपको लौट कर मिलेगा। अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अगर सच्चाई दोगे तो सच्चाई मिलेगी, लेकिन अगर धोखा दोगे तो धोखा ही हाथ लगेगा। इसीलिए अपने मन को साथ रखिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। आखिर में इन सब बातों का सार ये है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानें।
हम शरीर, धन, परिवार में तो लगे रहते हैं, लेकिन जो स्थायी है, जो हमेशा हमारे साथ है, वो है हमारी आत्मा। उसे हम भूल जाते हैं। जीवन में थोड़ा समय निकालिए, अपने भीतर देखिए। सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो स्थिर है, जो शाश्वत है, उससे जुड़ना ही सच्ची शांति है। यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। जीवन में कभी कभी हमसे कोई ऐसी भूल हो जाती है जिससे किसी का दिल दुख जाता है। ऐसे में अगर माफी मांगना जरूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगिए, क्योंकि दिल दुखाने का दर्द कोई आवाज नहीं करता, वो चुपचाप होता है, लेकिन बहुत गहराई से महसूस किया जाता है। जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो सामने वाला कुछ कहे ना कहे, उसके अंदर एक पीड़ा पैदा हो जाती है, और वो पीड़ा रिश्तों में दरार डाल देती है। इसलिए जब भी लगे कि हमसे गलती हुई है तो बिना अहंकार के माफी मांग लेनी चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन का बोझ भी हल्का होता है। हमारी पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। लोग सामने आकर तो कम ही सच बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कहते सुनते हैं। अगर हमारी पीठ कमजोर होगी तो ये बातें हमें तोड़ देंगी, लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो ये हवा की तरह गुजर जाती हैं। इसलिए किसी की तारीफ पर फूलना नहीं है और ना ही किसी की निंदा पर सिकुड़ना है। बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। परेशानियों में भी शांति बनाए रखिए। याद रखिए, दीपक दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वो वंदनीय है। अगर दीपक अपने लिए जलता तो शायद उसकी कोई कदर न करता, लेकिन वो दूसरों को रोशनी देता है, इसलिए लोग उसे पूजते हैं। ठीक उसी तरह हम भी जब दूसरों के काम आते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। ये जिंदगी छोटी है, पर इसे सरल और सुंदर बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बाहरी सुख साधन से जीवन सुंदर नहीं बनता है हमारे सोचने समझने के तरीके से। रिश्तों की बात करें तो भरोसा, प्यार और सम्मान, यही 3 चीजें सच्चे रिश्तों की बुनियाद हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो तो रिश्ता अधूरा रह जाता है। पैसा, सुविधा, दिखावा, ये सब बाद में आते हैं। पहले भरोसा चाहिए, फिर प्यार और सबसे ऊपर सम्मान। बिना सम्मान के प्यार भी दम तोड़ देता है। इसलिए जिन रिश्तों में ये तीनों हों, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। कभी भी किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत कीजिए। काम ऐसे कीजिए कि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। दिखावे का काम क्षणिक होता है, उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो काम ईमानदारी से किया जाता है वो दूसरों के दिलों पर छाप छोड़ता है। लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। आजकल देखिए, अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई की ओर सब खिंच जाते हैं। ये हमारे समय की विडंबना है। जैसे शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है, ग्राहक खुद आते हैं, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली घूमता है, लोगों को पीछे दौड़ाता है। अच्छाई को बेचना मुश्किल है, बुराई को नहीं। इसलिए जब हम अच्छा करें तो उसका फल तुरंत ना मिले तो निराश ना हो। अच्छाई का परिणाम देर से आता है, लेकिन वो टिकाऊ होता है। जीवन में कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनाए रखती हैं। अगर सब कुछ पूरा हो जाए तो फिर जीने का उत्साह कहाँ रह जाता है। थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा अधूरापन, यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही वो धागा है जो हमें जीवन से बांधे रखता है। इसलिए जो नहीं मिला उसका रंज मत कीजिए। हो सकता है वही अधूरापन आपके जीवन की सुंदरता हो। जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। वे बिना किसी चिंता के सो सकते हैं, क्योंकि उनका मन साफ होता है। बुरे लोग भले ही ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन उनकी नींद हराम हो जाती है। वे सोते भी हैं तो करवटें बदलते रहते हैं। सुकून की नींद किसी बैंक बैलेंस से नहीं खरीदी जा सकती, वो तो अच्छे कर्मों से, साफ दिल से मिलती है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग हमें सही सबक देकर जाते हैं। जो हमें धोखा देते हैं वे हमें सावधान रहना सिखाते हैं। जो हमें ठेस पहुंचाते हैं वे हमें मजबूत बनाते हैं। हर गलत इंसान, हर बुरा अनुभव हमारे लिए एक शिक्षक की तरह होता है। वो हमें दिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उनसे नफरत करने की बजाय उनसे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। जीवन में कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। इनके लिए हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस इनके करीब जाना होता है। ठीक उसी तरह अगर हम ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो बस उनकी ओर कदम बढ़ाना है। वे हमें बिना मांगे ही अपनी कृपा से भर देंगे, लेकिन हम उनसे दूर भागते हैं, उनकी ओर आना ही नहीं चाहते। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में सुख नहीं है। हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता, कभी कभी खुद को भी बदलना पड़ता है।
अगर हर जगह हमें परेशानी ही परेशानी दिखे तो समझ लेना चाहिए कि समस्या रास्ते में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। जब हम खुद को बदल लेते हैं तो सारे रास्ते बदल जाते हैं। और ये भी समझना चाहिए कि दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का तरीका नहीं आता। जो सच्चा प्रेम करता है वो रिश्ता तोड़ने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन जिसे निभाना ही नहीं आता वो छोटी सी बात पर रिश्ता तोड़ देता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले देख लें उसे रिश्ते निभाने का तरीका आता है या नहीं। देखा है अक्सर जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छा वक्त आने पर उन्हें ठुकरा दिया जाता है। ये एक कड़वा सच है। एक अंधे आदमी की कहानी है। वो जब अंधा था तो उसकी छड़ी उसका सबसे करीबी साथी थी। वो उसके सहारे चलता था, उस पर पूरा भरोसा करता था। लेकिन जब उसे रोशनी मिली, जब उसकी आंखें ठीक हो गईं, तो उसने सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंक दिया। वही छड़ी जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। यही इंसान का स्वभाव है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हर सहारा पकड़ते हैं, लेकिन जब हम संपन्न हो जाते हैं तो उन्हीं सहारों को भूल जाते हैं। इसलिए जो भी करो दिल से करो। किसी से मोह रखो तो सच्चा रखो। तारीफ की इच्छा मत रखो। तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करना सीखो। अगर आप अपनी सच्ची कद्र करवाना चाहते हो तो ये दुनिया तब कद्र करती है जब आप यहाँ नहीं होते। जिंदगी में हम जितना अच्छा करते हैं उसकी कद्र अक्सर हमारे जाने के बाद ही होती है। अफवाह बिना मेहनत के आपके पास आ जाती है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। झूठ फैलाना आसान है, सच बोलना मुश्किल। लोग बिना पूछे ही अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई की पड़ताल कोई नहीं करता। इसलिए जब भी कोई बात सुने तो उसे परखें। बिना सोचे समझे किसी की बात मत मान लीजिए। सच्चाई की खोज में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो बीच में छोड़ देता है वो रिश्ता नहीं होता, वो खेल होता है। सच्चा रिश्ता वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। कुछ लोग सीने में दिल नहीं बल्कि कैलकुलेटर रखते हैं। वे हर रिश्ते से पहले हिसाब लगाते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है, क्योंकि जब तक आप दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे तब तक न तो दूसरों का भला कर पाओगे न अपना। गलतियां गिनने से केवल नकारात्मकता बढ़ती है। खुद पर विश्वास रखो। दूसरों की बातें खामोशी से सुनो। वक्त सबका जवाब देगा। जब कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चुप रहना भी एक बड़ी ताकत है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये एक ऐसी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। जो सब्र रख सकता है वो अंत में जीतता है। दुनिया में बहुत से लोग आपकी वसीयत और हैसियत जानने आएंगे, यानी आपके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, आप कितने बड़े हैं। लेकिन सच्चे इंसान वही होते हैं जो आपकी तबीयत पूछें, यानी आप कैसे हैं, आपका मन कैसा है। जो आपकी सेहत, आपकी खुशी की परवाह करता है वही असली अपना है। दूसरों की अच्छाइयों से सीखने वाला व्यक्ति सबसे समझदार होता है। ऐसे इंसान को न ईर्ष्या होती है न जलन। वो देखता है कि किसी में क्या अच्छाई है और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। और याद रखना, मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। डांट सुनने में भले ही अच्छा ना लगे, पर वो तुम्हारा भला करती है। मूर्खों की तारीफ तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। चाहे किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, अगर कर्म अच्छे हैं तो वो महान बन जाता है। और जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है तभी वो पूर्णता प्राप्त करता है। जो काम बोझ लगता है उसमें कभी सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर उसी काम को प्रेम से करो तो वो साधना बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा कि आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है और कामना से दुख का। जब हम किसी चीज से बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसके न मिलने पर दुख होता है। इसलिए आसक्ति को कम करना ही सुख का मार्ग है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। इसलिए जहां संभव हो किसी का अपमान न करें और अपना अपमान होने पर भी धैर्य रखें। डरने की जरूरत केवल उस चीज से है जो वास्तविक है। अधिकतर डर हमारे मन के बनाए होते हैं। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। जो कर्म आपके स्वभाव के विपरीत हो वो तनाव देता है। इसलिए अपने स्वभाव को समझकर कर्म करना ही बुद्धिमानी है। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो ऐसा काम न करें जिसमें झगड़ा करना पड़े। अगर आप रचनात्मक हैं तो उसी क्षेत्र में जाएं। अपने स्वभाव के खिलाफ जाने से जीवन में अशांति ही मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। वो जानता है कि दुनिया के लोग अपने स्वार्थ के कारण कभी साथ देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा स्थिर है। इसलिए जितना हो सके अपनी निर्भरता कम से कम रखें।
समय से भी ज्यादा कीमती भावनाएं होती हैं। समय बीत जाता है पर भावनाएं हमेशा याद रहती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को सोच समझकर उसी जगह खर्च करें जहां उनकी कद्र हो। किसी ऐसे पर प्यार लुटाना जो उसकी कद्र न करे, बस अपना दुख बढ़ाना है। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। वो सोचता है कि मैंने इतना दिया, इतना साथ निभाया, पर मेरे साथ क्या हुआ। पर यह पछतावा भी हमें सिखाता है कि आगे से हमें किस पर भरोसा करना है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर परिस्थिति सरल लगती है। अकेले में मुश्किलें बड़ी लगती हैं, पर किसी अपने के साथ वही मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसलिए रिश्तों की कद्र करो और जो तुम्हारे साथ है उसे कभी हल्के में मत लो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो सबको सुनाता है, जैसे मैं कितना सफल हूं, मैंने क्या कर लिया, और दूसरी जो वो सबसे छुपाता है, उसके दर्द की, उसकी असफलताओं की, उसकी कमजोरियों की। इसलिए किसी को सिर्फ उसकी बाहरी कहानी से ना आंको। हर किसी के अंदर एक अनकही दास्तान होती है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझते। जब आप किसी से कुछ कहते हैं और वो समझने को तैयार नहीं है, तो उससे बहस करने से बेहतर है कि चुप हो जाएं। मौन में एक अलग ताकत होती है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरों पर निर्भर न होना पड़े। निर्भरता ही हमें कमजोर बना देती है। जब हम किसी के सहारे पर जीते हैं तो उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो रिश्ते भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वहां लेन देन नहीं बल्कि प्रेम होता है। मेरा प्यार और गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। जो अपने नहीं हैं उन पर गुस्सा करना या उनसे प्यार करना दोनों ही व्यर्थ है। अपनों के लिए ही हमारी भावनाएं सार्थक होती हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जो वास्तव में अपना है वो खोता नहीं, जो नहीं है उसके जाने का डर रखना व्यर्थ है। ये समझ लें तो जीवन का बहुत सारा तनाव कम हो जाता है। असफलता चाहे 10 बार हो या 1000 बार, ये तय करो कि तुम अपनी जिंदगी में साधारण बनकर नहीं जियोगे। असफलता को सीख बनाओ, हार मानने की आदत मत डालो। सफल लोग वही होते हैं जो असफलताओं के बाद भी खड़े हो जाते हैं। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखो। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखो, यानी उस पर काबू रखो। क्रोध में किया गया काम बाद में हमेशा पछतावा देता है। और डर वो है जो तभी खत्म होता है जब तुम उसका सामना करना सीख लेते हो। डर से भागोगे तो वो बढ़ेगा, सामना करोगे तो वो समाप्त हो जाएगा। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब होता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहेंगे, दूसरे हमसे क्या उम्मीद करते हैं। इस चक्कर में हम अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं। जब हम अपने मन पर ध्यान देंगे, अपनी शांति को प्राथमिकता देंगे, तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है कि अपने दर्द को सहन करना सीखें। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का होता है, लेकिन यहाँ अक्सर दर्द सुनने वाले ही उस पर हंसते हैं। हर किसी को अपना दर्द नहीं बताना चाहिए। सच्चे मित्र ही वो होते हैं जो आपका दर्द समझते हैं, उस पर हंसते नहीं। इसलिए अपने दर्द को केवल उन्हीं के सामने रखें जिन पर पूरा भरोसा हो। जिंदगी में बहुत सी बातें हैं जो हमें समझनी होती हैं। इन बातों को अपनाने से जिंदगी सरल हो जाती है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने मन को संभालना है और ईश्वर की ओर बढ़ना है। यही असली सुख है, यही शांति है। इन छोटी छोटी बातों में जीवन की बड़ी समझ छिपी है। जो इसे समझ गया वो सच में जीना सीख गया। धन्यवाद।